रात के करीब 10 बजे थे। मोहल्ले में हल्की हल्की ठंड उतर रही थी और गली की लाइटें एक एक करके जल चुकी थीं। कमला अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बस आधा खुला था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। सच तो यही था, वह अपने बेटे विवेक का इंतजार कर रही थी। विवेक ने 2 दिन पहले कहा था कि शायद इस हफ्ते आ जाऊंगा, पक्का नहीं है माँ, ऑफिस बहुत व्यस्त है। कमला ने हंसकर कहा था, कोई बात नहीं बेटा, जब समय मिले तब आ जाना। लेकिन उस कोई बात नहीं के पीछे एक लंबा इंतजार छुपा था। पति के जाने के बाद उसने अकेले ही विवेक को पाला था। सुबह 4 बजे उठकर सिलाई का काम करती, दोपहर में घर घर जाकर टिफिन देती और शाम को बेटे की पढ़ाई के लिए बैठती। उसने कभी नहीं चाहा कि विवेक उसकी मेहनत देखे, उसे सिर्फ यह चाहिए था कि बेटा आगे बढ़े। आज वही बेटा शहर में बड़ी नौकरी करता था। कमला को उस पर गर्व था, इतना गर्व कि उसने अपनी सारी थकान, अपनी बीमारी, अपनी उम्र सबको छोटा मान लिया था। उसे लगता था कि माँ की तकलीफ तब तक जरूरी नहीं होती जब तक बच्चे खुश हैं। कमला पिछले कुछ महीनों से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। सीने में जलन, पैरों में सूजन, कभी कभी चक्कर। पड़ोस की आशा बहन ने कई बार कहा डॉक्टर को दिखा ले। कमला ने हर बार मुस्कुराकर कहा बस थोड़ी कमजोरी है। उसने विवेक को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं बेटा छुट्टी लेकर न भागा चला आए। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बेटे का काम रुके। वह हर शाम दरवाजे के पास थोड़ी देर खड़ी रहती, जैसे अपने मन को समझाती हो कि शायद आ जाएगा। कई बार फोन उठाती, फिर रख देती। सोचती विवेक मीटिंग में होगा। एक रात उसने सच में फोन मिलाया। घंटी गई, पर किसी ने नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद मैसेज आया, माँ अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। कमला ने तुरंत जवाब लिखा, ठीक है बेटा, आराम से काम करो। उसने मोबाइल सीने से लगाया और कुछ पल आंखें बंद कर ली। उसे सिर्फ बेटे की आवाज सुननी थी, बस इतना ही। लेकिन उसने खुद को समझाया माँ को इंतजार करना आना चाहिए। उसी रात उसे तेज दर्द उठा। वह दीवार पकड़कर दरवाजे तक आई, जैसे बाहर हवा लेने से राहत मिल जाएगी। गली शांत थी। वह दरवाजे के सहारे बैठ गई। उसे याद आया जब विवेक छोटा था और बुखार में तपता था, तो वह सारी रात दरवाजा खुला रखती थी ताकि डॉक्टर आते ही अंदर आ सके। आज दरवाजा खुला था, लेकिन उसके लिए कोई नहीं आने वाला था। सुबह आशा बहन ने देखा कि दरवाजा आधा खुला है। अंदर जाकर देखा तो कमला फर्श पर बैठी थी, सिर दरवाजे से टिके हुए। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने तुरंत बेटे को बुलाने को कहा। विवेक जब पहुंचा तो माँ आईसीयू में थी। मशीनों की बीप आवाज कमरे में गूंज रही थी। विवेक का दिल कांप रहा था। उसने माँ का हाथ पकड़ा, माँ आपने बताया क्यों नहीं? कमला ने धीरे से आंखें खोली। उसकी सांसें भारी थी, पर आवाज में वही ममता थी। बोली, तू व्यस्त था बेटा, मैं ठीक थी। विवेक रो पड़ा, आप ठीक नहीं थी माँ। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, अगर रात में ही इलाज शुरू हो जाता तो स्थिति संभल सकती थी। यह सुनकर विवेक जैसे पत्थर बन गया। उसे याद आया मिस्ड कॉल, मैसेज, बाद में बात करता हूँ। उसे समझ आया कि माँ ने दर्द से ज्यादा उसे परेशान न करने को महत्व दिया। वह आईसीयू के बाहर बैठा रहा, खुद को कोसता रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। कमला बहुत शांत थी। उसने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा, जैसे अब भी किसी के आने का इंतजार हो। फिर उसकी सांसें धीमी हो गईं। विवेक ने माँ का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी।
घर लौटकर विवेक ने देखा दरवाजा अब भी आधा खुला था। उसने उसे बंद करना चाहा, पर हाथ रुक गया। उसे लगा अगर दरवाजा बंद कर दूंगा तो माँ का इंतजार भी बंद हो जाएगा। कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें एक लाइन लिखी थी, जब बेटा घर लौटे तो दरवाजा खुला होना चाहिए। विवेक वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आया माँ आखिरी बार दरवाजे पर खड़ी रही और वह नहीं आ पाया। अब जब भी वह किसी काम में व्यस्त होता है और फोन बजता है, उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कहीं फिर कोई दरवाजा खुला इंतजार तो नहीं कर रहा। वह अब हर महीने गांव जाता है, माँ के कमरे का दरवाजा खुला रखता है और देर तक उसी चौखट पर बैठा रहता है जहां माँ बैठा करती थी। उसे समझ आ चुका है माँ इंतजार नहीं करती, माँ खुद को रोक लेती है। और जब तक बच्चे समझते हैं, दरवाजा हमेशा के लिए शांत हो चुका होता है। माँ आखिरी बार दरवाजे पर खड़ी रही और बेटा कहता रहा बाद में आऊंगा। लेकिन जिंदगी में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार खुलते हैं, उसके बाद सिर्फ पछतावा बचता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।